सभी दोस्तों, सभी भाई बहनों, मेरे तरफ से नमस्कार, जोहार। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैं हम लोगों का जो झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, उसके ऊपर मैं आज उसको कुछ बताना चाहता हूं। तो आप सरकार जी हेमंत सोरेन, जैसे कि झारखंड सरकार है, तो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप मतलब आपके अंदर में जितना भी हम लोगों का सरकारी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का अगर बात करूं तो हॉस्पिटल में पेशेंट लोग जो बीमार रहते हैं वो लोगों का इलाज सही से नहीं चल रहा। उसके बाद और बैंक का बात करें, बैंक जो हम लोगों का जो खाता खुलते हैं, दो ही जो बैंक है, मतलब बैंक में जितना भी मतलब बहुत दूर दूर से भाई बहनों आते हैं, उसके बाद वही बैंक में क्या लफड़ा चलता है। मतलब बैंक का जो मैनेजर सब है वो बोलता है कि आज नहीं होगा, कल आ जाना, नहीं तो वो बोलेगा कि थोड़ी देर के बाद आना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो उसको मतलब आप सरकार का काम कर रहे हैं तो वो लोग सही ढंग से करना चाहिए ना, हाँ कि नहीं। तो मैं श्री झारखंड सरकार जो श्री हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे ये निवेदन या मांग रखना चाहता हूं कि ये सब जो आपके जो हम लोग का सरकार के जितने भी सरकार का काम कर रहे हैं भाई एवं बहनों, तो आप लोग कृपया करके ये सब जो आप लोग सरकार की तरफ से, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि बैंक का जो मैनेजर सब है वो लोग को सरकार की तरफ से आप लोगों को पैसा मिल रहा है। भाई साहब, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो पैसा मिल रहा है, 30-40 हजार रुपया आप लोगों का पगार है, सैलरी है। तो आप लोग ऐसा ना करें। और मैं श्री झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूंगा, आप सोरेन जी, आप हम लोगों को क्या बोलते हैं कि वोट जब होता है उसी टाइम आप क्या बोलते थे, इसी 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 पे ही वोट डालना है, इसी पे ही वोट डालना है। और आप क्या बोलते हो पता है, आप बोलते हो कि सभी बहन बहनों और भाई बहनों, मैं आप लोगों को मतलब हर सुविधा के लिए मतलब मैं इधर पे सरकार बना हूं। उसके बाद साथ ही साथ में मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो दुख है, वो दूर कर दूंगा, ऐसा बोलते हो। लेकिन ये सब ना आप तो कर रहे हैं, जो आप ऑर्डर करते हैं ना, जो आप ऑर्डर करते हैं, जो बीच रास्ते में बहुत सारे लोग पैसा भी खा लेते हैं, और आप जो ऑर्डर करते हैं ना वो काम भी पूरा नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम बताएंगे आपको कि मुखिया, जो गांव के एक मुखिया होते हैं, उसका काम क्या क्या है। उसका काम है घर घर में मतलब हर परिवार को, हर हर गरीबों को, जो हम लोग मतलब आप तो अभी तक आपको पता नहीं चला है कि देखिए सोरेन जी, सरकार आप है ना, मैं तो नहीं हूं ना। देखिए आप बोलते हैं कि मेरे पे वोट दे, मेरे पे वोट दे, वोट के टाइम पे तो इसी में डालो, इसी में डालो, और मैं आप लोगों को सब कुछ दिलाऊंगा बोलते हो ना। तो आज मेरा बात सुन ले, आप ऐसे बोलते हो, ठीक है, हम लोग सभी मतलब जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी हम झारखंड वासी हैं, आदिवासी हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि मतलब हर सुविधा देंगे। लेकिन आप मुखिया मुखिया को भी मतलब मुखिया भी तो सरकार का काम कर रहा है ना। तो मुखिया क्या करता है, मुखिया जिसका घर है उसी को घर बनाने के लिए मौका देता है। और मुखिया के साथ जो बातचीत चलता है, जो मुखिया के साथ जो बनता है, उसी को ही घर दिला देते हैं वो। और उसके बाद जो झोपड़ी में रहता है वो तो झोपड़ी में ही रहेगा। और आप क्या बोलते हो कि आदिवासियों को मतलब मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आदिवासियों को साथ दूंगा, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। और आप मतलब मैं ये कहना चाहता हूं और ये कहना चाह रहा हूं कि आप श्री झारखंड के जो हेमंत सरकार जी हैं, तो आप कृपया करके ये लोगों को थोड़ा थोड़ा बोल दे और मतलब वार्निंग कर दे कि अगर ये सब आप लोग काम नहीं करोगे तो आप लोग उसी जगह से हटा दिया जाएगा। वैसा आप बोलना और वैसा ऑर्डर कर देना, क्योंकि आप तो भाई मतलब मैं भाई बोलूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो आपसे छोटा हूं। अभी मैं रह रहा हूं गुजरात में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो,
लेकिन आदिवासी बचाओ कभी बोले हो तो बताना मेरे को, ठीक है। उसके बाद आप लड़का बचाओ ऐसा क्यों नहीं बोलते? लड़का के पास जान नहीं है, शरीर नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अगर लड़की के पास जान है तो मैं मानता हूं इंसानियत के नाते आप मतलब काम तो सही कर रहे हो, लेकिन आप जो ऑर्डर कर रहे हैं ना वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग आपको चाहते भी हैं और आपके ऊपर गाली भी देते होंगे, ठीक है। तो मैं लड़कियों के बारे में बताना चाहूंगा आपको। आज मेरे यहाँ कॉल आया था गुजरात सोरेन तमिलनाडु से, तो वो लोग रो रही है ना। पहले जैसे एक बार लड़की लोग फंस चुके थे वैसे अभी भी हुआ है। तो अब मैं वो लोगों को बताया कि आप लोग कुछ मतलब टेंशन मत ले, उधर पे मेरे भाई लोग हैं तो वो लोग से मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वहां से लेके आऊंगा, मतलब ऐसे कॉल पे ही, क्योंकि मैं भी अभी इधर गुजरात पे हूँ भाई। तो वो लोगों को मतलब मैंने बताया कि आप लोग डरना मत, और लोग अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन मतलब ऐसे ऐसे लड़की भी है ना उधर पे जो हिंदी भाषा आती ही नहीं, ठीक है, बोलना आती ही नहीं। इसीलिए मैं गांव वाले भाई बहनों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो मतलब तमिलनाडु या तो सिलाई सेंटर बेचते हो अपना बेटी को और अपना मतलब जो भी हो अपने बहन को, तो आप लोग कृपया करके ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग मतलब अभी कितना तकलीफ उठा रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो बोलते हो कि हाँ मेरा बेटी गई है अभी तमिलनाडु सिलाई सेंटर तो वो मेरे को पैसा देगी, क्योंकि पैसा से मतलब है ना आपको। अगर पैसा से मतलब है तो आप लड़का हो तो खुद आप कमाने के लिए घर से निकलो, माना नहीं है। और हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के सरकार है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब आप मतलब कुछ भी काम ना करें, कुछ भी मतलब कुछ भी काम नहीं करें, लेकिन झारखंड के जो जितना भी आदिवासी हैं, मतलब इस दुनिया में जितना भी आदिवासी हैं, आप वो लोगों के लिए उसका बेटी मतलब हम लोगों के लिए जो बहन दीदी है या तो बहन है, मतलब जितने भी लड़की है जितने भी बेटी है, चाहे कॉलेज पे हो या तो चाहे नहीं पढ़ रही हो, मतलब लड़की और लड़कियों को दूसरे देश मतलब दूसरे राज्य भेजने की जो मतलब अपना बेटी को भेज रही है ना, वो लोगों को मना कर दे। वो लोगों को कैसे मना करोगे मैं आपको बताता हूँ। वो लोगों को ऐसे मना कर दो कि आपके अंडर में जो काम कर रहा है ना, सरकार काम कर रहे हैं ना अभी, तो वो लोगों को मतलब ऐसे समझाना, जितना भी प्रखंड में है ना, प्रखंड में जो आप लोग क्या क्या सब रहते हैं पदाधिकारी ना क्या सब रहते हैं, लेकिन उतना तो मुझे पता नहीं। हाँ मेरे को इतना पता है कि आप एक पेपर में पर्वत खबर में या तो दैनिक जागरण में ये जरूर लिखें कि अपना बेटी को दूसरे राज्य काम पे ना भेजे, क्योंकि पहले भी आपने किया, बहुत बढ़िया किया और बहुत सही किया, क्योंकि आप भी सोचते होंगे आप भी एक औरत के पेट से ही निकले हैं, मतलब आप एक लड़की के गर्भ से ही पैदा हुए हैं इस दुनिया पे। तो मैं आप हेमंत सोरेन जी जो हम लोगों का सरकार है, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, आप ये सब सभी को घर घर जाके बताना नहीं, आप एक पर्वत खबर में या तो दैनिक जागरण में पेपर बोलते हैं, वही पेपर में आप छपवाओ, उसके बाद उसमें लिखो कि हर गांव में जितना भी मुखिया है, पंचायत का जो मुखिया रहता है, और उस पंचायत में महीना में 2-2 बार बैठक होना चाहिए, और उसी बैठक में जो बेटी है जो गंदा काम करती है, लड़की हो या लड़का हो, वो लोगों को समझाना। उसके बाद जो मीटिंग है जो उस बैठक में वैसा बोला जाए कि मतलब जो भी अपना बेटी को दूसरे राज्य काम पे भेजे तो उसको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा उस मीटिंग में और उस बैठक में बताना, और ऐसा लिख के पेपर में छपवाना, क्योंकि आप तो घर घर तो हर गांव तो नहीं जा पाओगे ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता था। और आप देखिए, आप जो स्कूल है हम लोग का, जो जितना भी आदिवासी जो झारखंड के जितना भी स्कूल है, जैसे कि गांव के स्कूल हम लोग बोलते हैं हाथू स्कूल, समझते होंगे शायद आप। तो उस हाथू स्कूल जो बोलते हैं हम लोग का गांव का स्कूल, उस स्कूल का जो क्या बोलते हैं बाथरूम में घास निकला है, दुम्बू लखना, आपको पता है नहीं ना? लेकिन वो सब भी ध्यान रखते हुए, और जितना भी सरकारी तरफ से काम कर रहे हैं, सरकार तरफ से जो टीचर है
वो लोग क्या करते हैं हेमंत सरकार जी, मैं आपको बता दूं, वो लोग अपना फोन पकड़ के, मेरा पसीना छूट रहा है, फोन पकड़ के एकदम ऐसे ऐसे कुर्सी पे बैठ के ऐसे ऐसे खेलते हैं, उसके बाद बिजी रहते हैं। ऐसे टीचरों को हटा दिया जाए, क्योंकि तब जाके, जैसे कि ये जो मेरा हम लोग का गांव के स्कूल है, उसी स्कूल में अगर टीचर ही वैसा करता है, साथ ही साथ में आजकल का जो लड़का टीचर मास्टर जो बोलते हैं हम लोग, वो मतलब हड़िया उड़िया पी के ऐसे करते हैं कि मतलब पढ़ाई भी नहीं होता। अगर 10 बजे स्कूल खुलता है तो वो 11 बजे आता है, 11 बजे आता है। अगर 4 बजे स्कूल छुट्टी होना चाहिए सरकार के ऑर्डर से और हम लोग के कानून से, लेकिन वो क्या करता है 4 बजे की जगह पे 3 बजे या 2 बजे छुट्टी कर देते हैं। तो मेरा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरे गांव पे एक स्कूल है और उसी स्कूल पे मेरे छोटा भाई पढ़ रहा है ना, तो छोटा भाई पढ़ रहा है, अगर उसी स्कूल में टीचर ही सही नहीं है और उसके बाद वो टीचर ही सही ढंग से पढ़ाता नहीं, तो भाई साहब मेरे जो भाई हैं वो मतलब पढ़ना अच्छा से जानेगा या तो मतलब वो बेकार हो जाएगा, या तो पढ़ेगा या तो लिखेगा। मतलब स्कूल जो हम लोग जाते हैं ना, बच्चों को हम लोग भेजते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए, और टीचर क्या करता है उधर पे बिजी रहता है। लेकिन मैं आप लोगों से मतलब आप सबों से, जितना भी आदिवासी भाई बहनों है, ये सब ध्यान रखते हुए हम लोगों का जो गांव के स्कूल है वो सब में हम लोगों को मतलब महीना में 2-2 बार बैठक रखो, उसके बाद पढ़ाई उड़ाई हो रहा है कि नहीं, वही सब ध्यान देना। उसके बाद साथ ही साथ आप हेमंत सरकार को मैं आपको सरकार जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो स्कूल है ना, पहले तो आपने ऑर्डर किया था वो काम, जब मैं पढ़ रहा था उसी टाइम सीसी कैमरा भी लग रहा था। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये सब ये तो मतलब हम लोगों का जो बच्चा है ना, हम लोगों के लिए आप मतलब आप हम लोगों के लिए करोगे तो हम आप लोग आपको ही वोट देंगे, क्योंकि आप तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो ऑर्डर कर रहे हैं ना बीच रास्ते पे, वो लोग मतलब नहीं कर रहे। जितना भी आप पैसा दे रहे हैं या तो दिला रहे हैं, वो सब भी नहीं हो रहा, किसी किसी का हो रहा है, किसी किसी का नहीं हो रहा। तो मैं आपसे श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार जी से मैं आपको बताना चाहूंगा, हर कॉलेज में हर स्कूल में, जैसे कि मान के चलो अभी मैं आपको बताता हूं, 10 बजे अगर स्कूल खुलता है, 10 बजे अगर स्कूल खुलता है तो जैसे कि उसमें फर्स्ट टाइम एक बार हाजिरी होना चाहिए, ये प्रवेश है या ये आज आया है कि नहीं। सबसे पहले एक बार जैसे कि मतलब स्कूल जैसे खुलता है उसी टाइम सबसे पहले एक बार हाजिरी होना चाहिए। उसके बाद छुट्टी से जो 10 मिनट या तो 20 मिनट पहले उसमें उसी के उसमें भी एक बार हाजिरी होना चाहिए, 2-2 बार हाजिरी लेना, क्योंकि आजकल जो जैसे कि हम लोग का टाटा कॉलेज हुआ चाईबसा का, और बहुत सारे ऐसे तो कॉलेज हैं और स्कूल भी हैं, और उस स्कूल में लोग क्या करते हैं कि मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लोग पढ़ाई के नाम पे कॉलेज के नाम पे जाते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं, है ना। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे जो गुरु भीतर तरफ से जो बिलोंग करते हैं, वैसे मतलब इतना गरीब गरीब घर का लड़की या लड़का, वो लोग मतलब अपना माता पिता कितना पसीना छुटा के पैसा कमा रहे हो, अपना बेटा को पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग मतलब दिक्कत होगा, इसी टाइम दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग तो मतलब बोलेगा कि हाँ मम्मी हाँ माँ मैं तो अभी कॉलेज पे जा रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है कॉलेज के नाम पे एकदम वो गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड के साथ घूमते रहता है, ठीक है। और ये ध्यान रखते हुए, और मतलब हर स्कूल में हर कॉलेज में आप सीसी कैमरा एकदम से एकदम लगा देना, और उसी स्कूल में और आंगनबाड़ी में, साथ ही साथ अब हम लोग का जो पंचायत है और उसके बाद जो बैंक है, ये सब अगर आप सही ढंग से काम चलाओगे, सही ढंग से आप उन लोगों को बोल दोगे, तो हम लोग आपको ही वोट देंगे, नहीं बोल के नहीं। और साथ ही साथ आप जो कर रहे हैं वो मतलब ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन लोग बोलने वाले तो बोलेंगे ही, नहीं बोल के नहीं, लेकिन आप जो ऑर्डर करें, जैसे कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो इधर पे एक बंदा या बंदी खड़े रहेगा, तो वो कहा लेगा, वो पैसा हो चाहे कुछ भी काम हो वो नहीं करेगा। इसीलिए आप वो लोगों को सब मतलब सभी जितना भी सरकार काम कर रहे हैं, सरकार के अंडर में जितना भी काम कर रहे हैं, वो लोगों को थोड़ा थोड़ा बोल देना। और ये सब करने के लिए आपको कुछ जरूर मतलब कुछ मतलब एकदम जबरदस्त जरूरत मतलब आप इतना कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पर्वत खबर या तो दैनिक जागरण जो पेपर बोलते हैं उसी में एक बार छपवा दे, उसके बाद सभी लोग मतलब सुधर जाएंगे, क्योंकि
हम लोग जो मतलब आपको बोलेंगे कि पहले जो आपने तमिलनाडु से इतना लड़कियों को लाई है ना, इतना लड़कियों को लेके आए आप, तो आज मेरे यहाँ कॉल आया था। अगर सच बताऊं तो आप इधर पे मैंने वो लड़कियों का नंबर रख दिया हूं, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर और आदिवासी भाषा में बात कर, ठीक है? क्योंकि आज वो लोग इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि मैं भी पागल हो गया हूं। तो ये सब आप ध्यान रखते हुए, और जो हम लोगों का जो झारखंड में जितना भी पार्क है, जो पार्क बोलते हैं, जो लोग आराम करते हैं, नाश्ता करते हैं उसी पे बैठ के, तो वही पार्क सब भी आप ध्यान रखते हुए, क्योंकि आजकल जैसे कि मान के चलो, मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जो चाईबासा जो टाटा कॉलेज में जो लड़की लोग या लड़के लोग जो पढ़ रहे हैं, तो वो लोग मतलब क्या करते हैं, वो पार्क में जाते हैं और गंदा काम करते हैं। मतलब आधा मतलब 100% से 50% कॉलेज में रहते हैं, 50% वही पार्क में रहते हैं। तो ऐसे पार्क को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसी में हम लोग का भलाई है। अगर देखो, हम लोग तो सोचेंगे भाई, क्योंकि हम लोग तो सोचेंगे ही मेरा बेटी पढ़ रही है ना, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही, तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि वो लोगों के लिए बहुत सारा मतलब काम करके पसीना छुटा के हम लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन बेटी क्या करती है, दूसरा काम करती है। जब वो मतलब गर्भवती हो जाती है, तो उसी के चक्कर में माँ बाप भी हत्या कर देते हैं, क्योंकि मर जाते हैं वो लोग, मतलब शर्म के मारे मर जाते हैं माँ बाप, ठीक है? इसीलिए इसी तरह से मैं आप मतलब झारखंड सरकार जो हम लोगों का हेमंत सोरेन है, मैं आप लोगों आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये सब जो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले में, सरकारी हॉस्पिटल एक हुआ, उसके बाद जो हम लोगों का बैंक है, बैंक में तो जो मैनेजर लोगों को थोड़ा सा बोल देना, और उसके बाद जो स्कूल है वो लोगों को टीचर लोगों को थोड़ा मतलब थोड़ा सा बोल देना कि ऐसा ऐसा काम होगा, और उसके बाद सीसी कैमरे भी हर टाइम एनी टाइम चेक करते रहना। उसके बाद पढ़ाई सही से होना। उसके बाद फोन जो लाती है लड़की या लड़का स्टूडेंट, उसी को मतलब क्लास में नहीं बैठाया दिया जाएगा, ऐसा आप बताना, ऐसा आप बोलना। उसके बाद साथ ही साथ मुखिया को भी बोल देना कि हर घर में आप ये करो, मतलब हर घर में एक एक घर बना देना। और आप क्या बोलते हैं सर पता है, आप बोलते हैं कि हाँ हर घर में बिजली आएगा। बिजली आ तो रहा है, अगर सरकार आप हैं तो आपके तरफ से अगर आ रहा है तो बिल क्यों दे रहा, मतलब बिल क्यों मांग रहे, ये भी तो कोई बात होता है ना। तो आप उसके बाद जो क्या करते हैं, सबसे मेन बात आप हेमंत सोरेन जी कान खोल करके सुन लेना, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आपसे ही बोल रहा हूं। जो हम लोग का डीलर है, जो गांव के जो चावल बांटने वाला को डीलर बोलते हैं, है ना, चावल बांटने वाले को डीलर बोलते हैं, वो क्या करते हैं पता है, मेरे घर में सच बताऊं तो 11 गो लोग हैं हम लोग, लेकिन 11 गो लोग में से 3 गो लोगों का चावल मिलता है। और आप क्या बोलते हैं कि परदेश मत जाओ, दूसरे गांव मत जाओ काम पे। देखिए आप तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो डीलर है ना, वो मतलब हम लोग जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया 11 गो आदमी में से 3 गो आदमी का चावल मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें। और आप क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप लोग दूसरे गांव जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए डीलर को भी बोल देना, अगर डीलर अगर वैसा काम कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से जो जितना भी आते हैं वो सब अगर कोई रोकता है, तो वो लोगों को 6 महीने के लिए कुछ साझा उजा दे देना। और उसके बाद जो गलत काम करते हैं, जैसे कि आज मैं फिर से बता रहा हूँ, एक हुआ डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल का, उसके बाद दूसरा हुआ बैंक का मैनेजर, तीसरा हुआ स्कूल कॉलेज, उसका जो टीचर लोग है वो लोगों को थोड़ा थोड़ा बोल देना, और पढ़ाई वढ़ाई सही से चलना चाहिए, हाजिरी 2-2 बार होना चाहिए। और उसके बाद जिसका हाजिरी कम होगा, या तो जो स्टूडेंट स्कूल में फोन लेके आता है, तो वो लोगों को मतलब क्लास में और उस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, चाहे कॉलेज हो। आप लोग क्या बोलते हैं कि IMI लेक्चर, BMI डांस, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब माता पिता इतना पसीना छुटा के पैसा कमाते हैं और आप लोग ऐसा करते हो। और मैं आपको हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ये सब देखते हुए हर काम पे फोकस करना। और जितने भी आदिवासी हैं, आप ये आदिवासी जो हम लोग का समाज है, मेरे समाज है, मैं भी एक आदिवासी हूं, तो हम लोग जो बाजार में हड़ियां बेचते हैं, त्योहार में हड़ियां बेचते हैं, रास्ता घाट में हड़ियां बेचते हैं,
हाड़ियां बेचने के लिए ऑर्डर कर देना, मतलब हाड़ियां जो बेचते रहे ना वो सबको माना कर देना, क्योंकि वही हाड़ियां से हम लोग जो पूजा पाठ बोंगा बुरुक देसावली वो सब पूजा करते हैं वही हाड़ियां से। अगर वही हाड़ियां हम लोग बाजार में बेचेंगे तो वो मतलब पीने वाला दूसरा जात होगा, तो ऐसे में हम लोग का जो भगवान जो हम लोग को देसावली महाबुरु भाग्या बोंगा ये सब ना नष्ट होते जा रहा है। और हम लोग को जितना भी आदिवासी है ना वो लोग के ऊपर में कुछ मतलब इतना दुख आ रहा है कि क्या ही बताऊं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे चाईबासा में जो भालू उसके बाद एक हाथी आया, वो किसके कारण आया? आदमी आदमी लोग मतलब जो जहाँ जिस जगह पे पूजा वूजा होता है उसी जगह पे गंदा काम करते हैं, इसीलिए ये लोग आ रहे हैं और ये सब हो रहा है। ये सब ध्यान रखते हुए मैं झारखंड सरकार से एकदम बोलना चाहूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, आप ये सब काम कीजिए और आप साथ में अपना ख्याल रखिए। और जितना भी मेरे वीडियो देख रहे हैं भाई एवं बहनों, मेरे बड़े भाई, मेरे दीदी, उसके बाद मेरे से छोटे भाई बहनों, आप लोग अपना ख्याल रखना, साथ ही साथ आप लोग मतलब थोड़ा सा अपना जो जितना भी दिमाग है वो साफ रखना, और जितना भी हम लोग खराब काम कर रहे हैं वो लोगों को थोड़ा थोड़ा बताना। और झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से इतना ही कहना चाहता था मैं, और मैंने आपको बताया, और आप ये सब काम करना, और मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। तो इसके लिए मैं आपको कुछ भी मतलब आपको मैं दोस्त तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, सच्चाई। तो ये सब आप काम करो। उसके बाद जो ये सरकारी सरकारी तरफ से जो नौकरी कर रहे, जो काम कर रहे, अगर वो लोग सही ढंग से काम नहीं करे, मतलब वो लोग नहीं कर रहे, तो वो लोगों को निकाल दिया जाए, ठीक है। और ये सब पता चलाने के लिए पंचायत में जो मुखिया लोग हैं और प्रखंड में जो काम कर रहे हैं, जिला में जो काम कर रहे हैं, वही लोग से पता लगाइए आप, ठीक है। तो मैं तो आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी आदिवासी में ही बोलूंगा, इंदो ना अबू दादा तेको दाइते को ने के ना को ध्यान बो रखिएगा, साथ ही साथ अबू जाचिमिन बाबू माई तक मेना को इनको जा स्टूडेंट को अब कॉलेज को पढ़ाओ ना, या तो अब जा स्कूल को पढ़ाओ ना को इनको फोन को काबू साबेरी को चिकन रे माते एसुपुर अब ने लापड़ा को होबाओ ने एसुपुर दंडा को होबाओ, साथ ही साथ अब एटा दिसुम काबू सनोरी को थिसिंग वालिंग ते फोन हुजूल अंटाई किने फोन हुजूल ना, साथ ही साथ रे इन मयन को आयतना तमिलनाडु ते फोन हुजूल ना इन कन काहो बाव दरकार अंड ओकोन ओकोनी ना इनको को हुजू एचा आर्मी से इनका होबलन टेकिन मेन अब हेमंत सरकार एसु पानी नहीं देने इना में आय आगु कित को इतना आडो में इनकन स्थिति के इनकन प्रॉब्लम हुआ है ना, इना में अब इना को ध्यान रखे के अब टाइयो का अंड बानी तो समझाओगा, साथ ही साथ रे अब ओकोनी होने रा अगर हडोम से दो बार कुली इतने पटकर की इंदो इनी हाथु सहित बारी त्या कोशिश है समझाता के चापे इंदिना नेको तो को बोर है मतलब इनी नेल के तापे ना होने रा अगर मुसिंगे से नोचा इंपासन के तानी पैसा टका का को मई बात फोन को दे आयलो चेर छानी जाना के होबो एंड तो बाबू ओंडो अबे नोबन रावा समझाता के चापे इंदो निमतेंग दो निमिंगे जगह टेकिन बेडियो चिलके बना करे बेडियो अगर बाणी बना करे इंदो पूरे नेन बेडियो शहर पे नाडो पूरे नेन बेडियो अब श्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ते वो खुल बेटा ते अब कोशिश किया आयता जाल का ते बेटा ते बुरु ये आली निमतेंग गुजरात लिंगे साथ साथ ने बाल चबाओ तना लिंग फिर भी आली लिंग कोशिश कर आली लिंग पार्टी के आली ना को दो सबिनो वो देंगा देपेंगे अब आपे सबिनो के निकना को पार्टी पे अंडोरो पे इंदो अगर अपन नेलकन वीडियो को जब नसरंग में नन चैनल सब्सक्राइब पे तरीके तब चिके चैनल चैनल अली मतलब नेलकन जगर को अब समाज रे को अब कोन को मतलब दुलर दुफला तन को एनलेकना भारी अफीतन अली एनरे विश्वलिंग इदी कदा चिलके चिना अब समाज रे घटना घटाओ तो एन विश्व तांडो एन ऑडो मेडो मिना अब जा दुलर दुफला तन को वजो तना को या तो पैसा टाका को चापा करता एनलेकन वीडियो को नन चैनल ले आगो जो एना में नन चैनल सब्सक्राइब पे तरीके तब मारे दो दायित्व को दलते को श्री हेमंत सोरेन जी जो झारखंड की सरकार है, मैं आपको इतना ही बताना चाहता था मैं। तो इन दो अंज पाते साबिन दुलर हागम से दायित्व को दलाते को अंज पाते ती जोहार।